हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि आपको 2026 मध्य प्रदेश 2026 का कैलेंडर की जानकारी आपको मिल गई होगी बच्चों। तो अभी से आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका ईएसबी ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों, क्योंकि ईएसबी ने 2026 का कैलेंडर पहले से ही जारी कर दिया है। तो सभी विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा बच्चों। इससे अच्छी तैयारी होगी और जिससे आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए, हमने यहाँ कुछ आपके लिए कुछ लेकर आए हैं बच्चों। तो सीरियल नंबर 14 में क्या लिखा है? प्राइमरी स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको दिया हुआ है। मतलब आपकी पात्रता परीक्षा, शिक्षक की पात्रता परीक्षा 1 से लेके 5वीं तक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा होने वाली है बच्चों, उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 अगस्त 2026 के लिए जारी कर दिया है। ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है बच्चों, क्योंकि आपको यह नोटिफ़िकेशन देखने मिल गया है, ताकि सब विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है? तो देखिए, आपकी यह जो जानकारी है, इसके जो एग्ज़ाम डेट है बच्चों, यह आपको पहले से निर्धारित कर दी गई है कि यहाँ आपका देखिए अगस्त 2026 में एग्ज़ाम डेट आपका एग्ज़ाम होंगे। ठीक है? तो चलते हैं बच्चों, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वन बाय वन दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों देखिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, आयु सीमा आयु सीमा, योग्यता और वेतन के बारे में जानकारी की दी जाएगी। इसमें चयन प्रक्रिया कैसी होती है, इसमें बताया जाएगा। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने आते हैं बच्चों, और सिर्फ़ इतने हुए पास, ये भी आपको बताया जाएगा। क्या गलतियाँ नहीं करना है, ये भी आपको बताया जाएगा। और क्या होगी आपका सटीक रणनीति, ये भी आपको बच्चों वन बाय वन बताया जाएगा बच्चों। सबसे पहले तो जो चयन प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होगी, तो बच्चों देखिए, चयन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी, पात्रता परीक्षा होगी बच्चों, ये आपको क्वालीफाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी चयन परीक्षा होगी बच्चों। ठीक है? चयन परीक्षा के बाद सेलेक्ट हो जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है? इसके बाद देखिए बच्चों, जैसे कि हमने बात किए थे कि आपको आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आयु सीमा की अगर बात करेंगे, तो आपकी आयु सीमा चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष में देखिए 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? जिनमें कैटेगरी भी होती है, कैटेगरी के अनुसार उनको आरक्षण मिलता है, जिससे उनकी आयु 5 वर्ष अधिक हो जाती है। जैसे एससी, एसटी, है ना? जो कैटेगरीज़ होती है, उनमें 45 वर्ष तक के विद्यार्थी फॉर्म को परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिनमें आपकी योग्यता रहेगी। अब देखिए बच्चों, पात्रता परीक्षा है ना? जिसमें आपको 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होगा, तो उसमें आपको योग्यता क्या रहेगी? 12वीं प्लस जो आपका डीएलएड है या बीएलएड है, तो वो योग्यता आपकी रहेगी। ठीक है? जिसमें देखिए आपको वेतनमान कितना मिलेगा? 25,300 प्लस ग्रेड पे से महँगाई आपका भत्ता अलग जुड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए बच्चों, हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपका कुछ ऐसा रहने वाला है कि सबसे पहले आपको क्या-क्या आपके एग्ज़ाम में देखने मिलेगा, पात्रता परीक्षा में, तो यह इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले भाग ए में देखिए, तो आपको विषय वस्तु दिख रही है, जिसमें बच्चों आपके विषय हैं सीडीपी, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन है। अब जिसमें देखिए प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समय दिया हुआ है। देखिए सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और कुल अंक बच्चों इसके 30 रहेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, एक भाषा तो आपको हिंदी रहना है, दूसरी भाषा आपको सेलेक्ट करना है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तीनों में से कोई एक। ठीक है? इनके भी 30-30 अंक आपको दिए रहेंगे। अब गणित में देखिए, गणित में आपको मैथमेटिक्स में 30 अंक प्राप्त होंगे बच्चों। कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और टोटल अंक 30 होंगे। वैसे ही बच्चों पर्यावरण अध्ययन में देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी और टोटल अंक 30 होंगे। बच्चों टोटल को अगर मैं बात करूँ, तो बच्चों कुल मिला के 150 अंक का आपका पेपर होने वाला है। 150 अंक का आपका एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों। और बच्चों इसके लिए आपका समय रहेगा 2.5 घंटा। ठीक है बच्चों? अब यहाँ देखिए, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ फिर से। आपको देखिए, यहाँ वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 के तहत कुल अभ्यर्थी कितने थे बच्चों? 2,66,982। उसमें उपस्थित विद्यार्थी कितने थे? 2,15,835 थे। और बच्चों पास हुए अभ्यर्थी, मतलब क्वालिफाइड अभ्यर्थी कितने थे? 97,313। मतलब बच्चों 26.55% विद्यार्थी पास हुए। नहीं करना है, ये आपको ध्यान पहले से आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसलिए हम आपके बीच वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आने का इंतज़ार करते रहना और समय रहते तैयारी शुरू ना करना। ठीक है? मतलब आपको ये गलती नहीं करना है बच्चों। क्या गलती नहीं करना है? कि नोटिफ़िकेशन आने का इंतज़ार करते रहना और समय रहते तैयारी शुरू ना करना। ठीक है बच्चों? अगर आप नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करेंगे
तो बच्चों बहुत उस समय लेट हो जाएगा आपके लिए। सैम्पल्स को ठीक से समझे बिना पढ़ाई करना और अचानक विषयों में समय नष्ट करना, ठीक है? अच्छे से ध्यान से समझिए। आप कई बार क्या होता है कि गलत विषय चूज़ कर लेते हैं और आपकी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है और आप दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिससे अलग टॉपिक को पढ़ लेते हैं और बच्चों और वह टॉपिक नहीं आने की वजह से आपके अंक कम आते हैं, जिससे आप फेल हो जाते हैं। हाई वेट हाई वेटेज टॉपिक की पहचान ना करना और कम अंक वाले टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना। बच्चों, हमको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन और कम क्वेश्चन इन सभी को ध्यान देना है अच्छे से। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन की कमी, जिससे कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो पाते हैं। ठीक है बच्चों, हमको रेगुलरली पढ़ाई करते रहना है, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। सबसे पहले आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस हर दिन करना है और रिवीजन हर दिन करना है। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको लगाना है पिछले वर्षों के। ठीक है बच्चों, आपको ये लगाना पड़ेगा। गलत स्टडी मटेरियल या आउटडेटेड कॉन्टेक्ट से तैयारी करना। ठीक है बच्चों, आप कभी-कभी क्या होता है कि किन्हीं वीडियो किन्हीं आजकल बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो बच्चों उन वीडियोज़ को देखकर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और गलत जानकारी की वजह से आप पीछे हो जाते हैं बच्चों, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सेक्शन वाइज़ कैटेगरी ना बनाना, ठीक है बच्चों, ये आपकी और ये कंसिस्टेंसी की कमी, सबसे पहली बात तो ये है। तो बच्चों ये आपकी गलतियाँ थी, इन गलतियों को जल्दी से सुधारना है बच्चों। आ गया आपको समझ में? अब बच्चों आपको पात्रता परीक्षा के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए, आपको पात्रता परीक्षा के लिए करना है सबसे पहले शैम्बल्स, मतलब क्या-क्या आपका पैटर्न रहेगा वो देखना है। पीवाईक्यूज़ करना है बच्चों, ठीक है? आगे समझ में? फिर मॉक टेस्ट लगाना है और फिर उसका रिवीजन करना है बच्चों। आपको सिलेक्शन मिलने की गारंटी 100% है बच्चों, ठीक है? तो बच्चों कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।